हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम बात करते हैं अपने छोटे से गार्डन के सुंदर से पौधों के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि गर्मियों के फूलों के पौधे, सब्जियों के पौधे को लगाने का जो सही समय होता है वो मार्च अप्रैल का समय होता है। अगर मार्च अप्रैल में आप लगा देते हैं तो बहुत ही जल्दी फूल आपको मिल जाएंगे, बहुत ही जल्दी सब्जियां आपको मिल जाएंगी। तो ये एक सही समय है। तो आज हम बात करेंगे 10 ऐसी सब्जियों के नाम जिसे आप मार्च अप्रैल में लगा सकते हैं और उनसे ढेर सारी हार्वेस्टिंग टाइम से ही पा सकते हैं। उनकी डिटेल में बात करेंगे कि उसकी केयर कैसे करनी चाहिए, उसको सीड से हम कैसे ग्रो कर सकते हैं और वो भी ग्रो बैग में। तो उसी के बारे में डिटेल में आज हम बात करेंगे। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मार्च महीने की शुरुआत में ही हम समझ जाते हैं कि गर्मियां अब शुरू हो चुकी हैं। तो जो गर्मियों वाले फूल होते हैं उनको लगाना हम स्टार्ट कर देते हैं। अगर सीड्स लगाना है तो सीड्स लगा सकते हैं और अगर सब्जियां लगानी है तो उनके भी जो सीड्स होते हैं उनको लगाने का यही सही समय होता है। मार्च में आप लगा सकते हैं, अप्रैल लास्ट तक आप लगा सकते हैं, बट उसके बाद आपको सीड्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब आपको सीड्स नहीं लगाना होता है। उसके बाद से आप सैपलिंग्स ला करके मार्केट से वो ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जो सीड्स लगाने का सही समय होता है वो मार्च अप्रैल का ही सही समय होता है और आपको इसी टाइम पे लगाना चाहिए। तो ज़मीन में सब्जियां तो सभी ग्रो कर लेते हैं, बहुत ही ईजी होता है, बट ग्रो बैग में अपने टेरेस पे गार्डन बनाना, सब्जियों को ग्रो करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अगर आप बिगिनर हैं तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हम ग्रो बैग में सब्जियों को कैसे ग्रो कर सकते हैं। अगर आप ये बिगिनर हैं तो आपके लिए है ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हम बताने वाले हैं कि ग्रो बैग में आप सब्जियों को कैसे ग्रो कर सकते हैं। आपके सामने ये जो सीड्स पड़ी हैं उनको हम लगाएंगे और उसी के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे कि सीड्स को हम कैसे लगा सकते हैं और लगाने के बाद हम उसको ट्रांसप्लांट कैसे कर सकते हैं, कितने बड़े ग्रो बैग में हमको करना है। इन सब के बारे में डिटेल में हम आपको बताएंगे और आपको सिखाएंगे भी कि हम टेरेस पे बस वेजिटेबल्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो सब्जी है जो मार्च अप्रैल में हमको लगानी चाहिए वो है ये खीरे के सीड्स। आप देख सकते हैं ये मात्र 10 रुपए के सीड्स हैं। आप अपने लोकल मार्केट में खरीद सकते हैं। कोई भी ब्रांड सीड्स आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जैसे नॉर्मल सीड्स होते हैं वैसे ही ब्रांडेड सीड्स भी होते हैं, वैसे ही ग्रो करते हैं। तो ये अपने लोकल मार्केट में आपको 10 रुपए में इतने सारे सीड्स मिल सकते हैं। कुछ तो आप बचा भी सकते हैं क्योंकि इतने सारे सीड्स आपको ग्रो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि आप सबको पता है कि खीरा एक बेल वाला पौधा होता है। तो जो बेल वाले पौधे होते हैं उसको आप डायरेक्ट पॉट में इसके सीड्स को लगा सकते हैं। बट कुछ लोग की ये प्रॉब्लम होती है कि क्या अगर हमारे पास अभी ग्रो बैग नहीं है या फिर मिट्टी नहीं है तो हम पहले उसको सैपलिंग्स तैयार कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप सैपलिंग्स भी तैयार कर सकते हैं, बट ज़्यादातर आपके लिए ईजी होगा अगर आपने पहले से ग्रो बैग खरीद के लिए हैं तो आपके लिए बेस्ट है। आप ग्रो बैग में मिट्टी बनाइए, अच्छे से फिल करिए और उसमें आप सीड्स को बहुत ही ईजिली लगा सकते हैं। कम से कम 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग आपको ज़रूर लेना है। एक सीड्स या फिर 2 सीड्स के लगाने के लिए, मतलब खीरे के 1 से 2 सीड्स आप 15 बाई 15 के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। उससे बड़ा आप कितना भी बड़ा ग्रो बैग ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, बट कम से कम आपको 15 बाई 15 का ग्रो बैग लेना है। इससे कम अगर आप लगाते हैं तो आपको खीरे की जो साइज होगी वो छोटी मिल जाएगी, अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी प्लांट्स की, तो ये दिक्कत आ सकती है। तो नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो है ये भिंडी का पौधा, मतलब भिंडी के सीड्स। इसके जो सीड्स होते हैं उसको लगाने का जो सही तरीका होता है वो शाम को आप सीड्स को भिगो दीजिए। सिंपली आपको भिगो देना है पानी में, सुबह उठते ही आपको लगा देना है इसको। भिगोने से एक फ़ायदा होता है कि जो सीड्स होते हैं वो जल्दी जर्मिनेट होते हैं और जो ख़राब सीड्स होते हैं वो ऊपर की तरह उठ जाते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि ये सीड्स ख़राब हो चुके हैं, रात भर में फूल जाते हैं तो नीचे चले जाते हैं जो अच्छे सीड्स होते हैं, और जो ख़राब सीड्स होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो ये भी फ़ायदा होता है और सीड जर्मिनेशन में भी मदद करता है अगर आप सीड्स को एक दिन पहले भिगो देते हैं। और एक ज़रूरी टिप मैं देना चाहती हूँ आपको कि गर्मियों की सब्जियों के जो सीड्स होते हैं उनको लगाने का जो सही
समय होता है, क्योंकि धूप बहुत ही तेज़ हो रही है। मार्च में, अप्रैल में धूप तेज़ होने लगती है, बहुत तेज़ ही। तो आप जब सीड्स लगाएँ तो शाम के टाइम पे लगाएँ, जिससे कि जो धूप है डायरेक्ट इस पे ना पड़े और सीड्स जल्दी जर्मिनेट हो। इसके लिए जो ग्रो बैग आपको लेना है, 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में आप 2 सीड्स बहुत ही ईज़िली लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो सब्ज़ी का सीड्स है वो है लौकी का। ये लंबी वाली लौकी है, ये भी एक बेल वाला पौधा है। गोल वाली लौकी भी आप बहुत ही ईज़िली लगा सकते हैं। ये इसी तरीके के सीड्स उसके भी आते हैं, तो आप गोल वाली लौकी भी लगा सकते हैं, लंबी वाली लौकी भी ये लंबी वाली लौकी के सीड्स हैं। ये एक बेल वाला पौधा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और जो इसके लिए ग्रो बैग की ज़रूरत होती है वो 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में आप 2 सीड्स बहुत ही ईज़िली लगा सकते हैं। उससे कम में आप बिल्कुल भी ना लगाएँ, क्योंकि जर्मिनेशन अच्छा नहीं होगा। मतलब जर्मिनेशन तो अच्छा हो जाएगा, बट रिज़ल्ट आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलेगा और हार्वेस्टिंग आपको अच्छे से नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी जड़ वाला पौधा होता है और ये एक बेल वाला पौधा है। तो इसके लिए आपको जगह की ज़रूरत पड़ती है इनके जड़ों को फैलने के लिए, तभी आपको इसमें हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। और इसके भी सीड्स को आप डायरेक्ट मिट्टी में लगा सकते हैं। नेक्स्ट जिस हम सीड्स की बात करेंगे जो मार्च अप्रैल में आपको ज़रूर लगाना चाहिए, वो है नेनुआ यानी गिलकी। हमारे वहाँ लोकल लैंग्वेज में इसे घेवड़ा भी बोला जाता है। कमेंट करके आप ज़रूर बताएगा कि आपके वहाँ लोकल लैंग्वेज में नेनुआ को क्या बोला जाता है। ये भी एक बहुत ही बड़ी जड़ वाला बेल वाला पौधा होता है। इसे आप 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं, 1 से 2 सीड्स। अगर आपको ग्रो बैग समझ नहीं आ रहा है कि कौन से सीड्स किस ग्रो बैग में लगाने चाहिए, तो डायरेक्ट आप रेक्टेंगुलर ग्रो बैग में भी आप कितने भी सीड्स लगा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पेसियस ग्रो बैग होता है, तो उसमें बहुत ही ईजिली सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे। नेनुआ यानी गिलकी का जो प्लांट होता है वो भी काफ़ी बड़ी जड़ वाला पौधा होता है, थोड़ी जगह चाहिए होती है। अगर जड़ें ज़्यादा नहीं फैलेंगी तो हार्वेस्टिंग आपको अच्छी नहीं मिलेगी। जो नेनुआ की जो साइज होगी वो भी छोटी आ जाएगी और पौधे की अच्छे से ग्रोथ भी नहीं होगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, जितना बड़ा हो सके ग्रो बैग आप ज़रूर लें, जिससे कि अच्छी हार्वेस्टिंग आपको मिल जाए। अगर हार्वेस्टिंग अच्छी नहीं मिलेगी तो लगाने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट चीज़ हम सीड्स की बात करेंगे वो है लोबिया। हमारे लोकल लैंग्वेज में इसे बोड़ा भी बोला जाता है। इसे भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपके वहाँ क्या बोला जाता है इसे। ये भी एक बेल वाला पौधा होता है, तो इसे भी आपको 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में आप 3 से 4 पौधे इसके लगा सकते हैं बहुत ही ईजिली। बट इसके जो सीड्स होते हैं वो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि जो इसके सीड्स होते हैं उसको आप पहले सैपलिंग्स तैयार करें, फिर आप उसको ट्रांसप्लांट करें, क्योंकि इसकी जो सैपलिंग्स होती है बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाती है। 4 से 5 दिन में ही बहुत ही ईजिली इसकी सैपलिंग्स बड़ी हो जाएंगी, ग्रो हो जाएंगी। उसके बाद से 15 से 20 दिन में आप बहुत ही ईजिली इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में 3 से 4 पौधे आप बहुत ही ईजिली लोबिया के लगा सकते हैं और इससे ढेर सारी हार्वेस्टिंग भी पा सकते हैं। ये एक बेल वाला पौधा है, तो इसलिए थोड़ी सी ही ग्रोथ के बाद इसे सहारे की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए आप क्रीपर नेट का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जिस सीड्स की बात करेंगे वो है मेरी फेवरेट पत्तेदार सब्जियों में से एक चौलाई का साग। इसे लाल साग भी बोला जाता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होते हैं इसके। तो इसको भी बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हैं। जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनको लगाना बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बहुत ही ईजी टू ग्रो होते हैं, बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाते हैं। 3 से 4 दिन में ही जो पत्तेदार सब्जियों के सीड्स होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं। तो इसके लिए जो ग्रो बैग आपको लेना है वो आप स्क्वायर शेप में जो ग्रो बैग होते हैं वो आप ले सकते हैं। बहुत गहराई वाले ग्रो बैग पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पत्तेदार सब्जियां होती हैं, बहुत ही कम गहराई वाले पॉट में भी ग्रो हो जाती हैं। तो आपको ज़्यादा गहराई वाले पॉट के लेने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आप पालक उगा सकते हैं, जिसमें धनिया उगा सकते हैं, वैसे आपको ग्रो बैग ले लेना है। और 5 से 6 इंच वाली गहराई वाले पॉट में भी बहुत ही ईजिली ये ग्रो हो जाएंगे। नेक्स्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है ये करेले के सीड्स। ये भी एक बेल वाला पौधा है। जो गर्मियों की सब्जियां होती हैं वो ज़्यादातर बेल वाली ही सब्जियां होती हैं, तो इसलिए आपको उसको सहारा देने के लिए क्रीपर नेट का यूज करना पड़ता है, या फिर अगर आप इसको ज़मीन में लगाते हैं तो आप इसके लिए मचान भी बना सकते हैं। तो आप इसको सहारा ज़रूर दें, क्योंकि अगर आप इसको ऊपर नहीं चढ़ाएंगे तो ये अच्छे से इसमें हार्वेस्टिंग आपको नहीं मिलेगी, जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं। तो इसको लगाने के लिए हमें 24 बाई 24 इंच के
ग्रो बैग में मात्र 2 ही आप इसके सीड्स को लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी जड़ वाला पौधा है। इसके पहले जो मैंने लास्ट ईयर ग्रो करा था, मैंने 15 बाई 15 इंच के पॉट में लगा दिया था। 2 सीड्स मैंने लगाए थे जो अच्छे से हार्वेस्टिंग हमको नहीं मिल सकी। मतलब इसकी जो करेले की जो साइज होती है वो बहुत ही छोटी आने लगती है, तो इसलिए आप इसके लिए 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग ज़रूर लें। तो ये रहे वो सब्जियों के सीड्स जो मैं मार्च के महीने में लगाने जा रही हूँ, और इसकी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, जिससे कि आप बहुत ही इजीली आप भी मार्च में या फिर अप्रैल एंड तक इनके सीड्स आप लगा सकते हैं। और भी मैं 3 सब्जियों के नाम आपको बताऊंगी। आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि मैंने तो बस 7 सब्जियों के सीड्स के बारे में आपको बताया। 3 मैं अभी आगे बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने उसके जो सीड्स हैं पहले ही तैयार कर लिए हैं, और वो मेरे वहाँ कुछ सब्जियाँ निकल रही हैं और कुछ की सैपलिंग्स तैयार कर ली हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। इसके पहले मैंने मिर्च की भी लगा लिया है, और इसके पहले मैंने बैंगन की भी लगा ली है, जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी थी, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे कि उसके सीड्स को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। और ये जितने भी सीड्स मैंने आपको बताया, ये आप मार्च अप्रैल एंड तक इसको ग्रो कर सकते हैं। और जितना भी मैंने ग्रो बैग की साइजेस बताए हैं उतने ही आपको काम करने हैं, क्योंकि उससे कम अगर आप करते हैं तो आपको इसकी हार्वेस्टिंग अच्छे से नहीं मिलेगी। तो जो 7वां है जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, वो ये मिर्च का पौधा है। मिर्च के सीड्स को मैंने कब लगाया था, इसकी शॉर्ट्स वीडियो मैंने शेयर करी है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। डायरेक्ट जो सीड्स होते हैं, मिर्च के जो सीड्स होते हैं, पके हुए मिर्च के, हरे अगर मिर्च के आप सीड्स लेंगे तो वो ग्रो नहीं होंगे। जो पक्के मिर्च के सीड्स होते हैं उनको आप स्प्रिंकल कर दीजिए मिट्टी में, उसकी सैपलिंग्स अपने आप ही तैयार हो जाएगी। और इस तरीके से आप इसके जो सैपलिंग्स तैयार होंगी उनको आप किसी बड़े ग्रो बैग में, मतलब 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जो 8वीं सब्जी का नाम है वो ये बैंगन का है। आप देख सकते हैं बैंगन के कितनी अच्छे से सब्जियां निकल रही हैं, तो आप बैंगन को भी गर्मियों में लगा सकते हैं। और इसे लगाने के लिए आपको 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग लेना चाहिए। उसमें आप 2 जो सैपलिंग्स होती हैं बैंगन की, उसको आप लगा सकते हैं, जिससे कि आपको हार्वेस्टिंग भी अच्छी मिलेगी, और जो बैंगन का साइज भी होता है वो भी बड़ा मिलेगा। अगर आप उससे कम पॉट में लगाते हैं, कम साइज के पॉट में लगाते हैं, तो आपको हार्वेस्टिंग बहुत ही कम मिलेगी और पौधे की भी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए आपको 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में आपको 2 पौधे बैंगन के लगा सकते हैं। इसकी सैपलिंग्स आपको पहले तैयार करनी होगी। इसके सीड्स को आप मिट्टी में स्प्रिंकल कर दीजिए। कुछ ही दिन बाद वो जर्मिनेट हो जाएंगे, और जब उनमें 3-4 ट्रू लिप्स निकल आए तो फिर आपको बड़े पॉट में उसको ट्रांसप्लांट कर देना होता है। अगर टाइमली आप ये काम करते हैं तो आपको बहुत ही जल्द इसमें हार्वेस्टिंग मिलने रह जाएगी। लास्ट चीज हम पत्तेदार सब्जी की बात करेंगे, वो हर सब्जियों के साथ जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धनिया का। आप धनिया को भी गर्मियों में ग्रो कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आपको ज़रूरत होती है। इसको डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं, ऐसी सनलाइट में रखें जहाँ पे इसको सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप मिलती है, जिससे कि ये जो धनिया है वो अच्छे से ग्रो हो सके। क्योंकि धूप बहुत तेज होती है, इससे इनके जो पत्ते होते हैं वो झुलस सकते हैं। तो इसीलिए आप इसको 12 बजे के पहले की धूप जहाँ आती है वहाँ पे रखें, जिससे कि बहुत ही इजीली ग्रो हो सकते हैं। इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा गहराई वाले पॉट की या ग्रो बैग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इस तरीके से जो स्क्वायर शेप में ग्रो बैग आते हैं उनको ले सकते हैं, बहुत ही ईजिली ये ग्रो हो जाते हैं। इसके सीड्स को आप रात भर के लिए भिगो दीजिए, फिर नेक्स्ट डे आपको मिट्टी के ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। चाहे तो आप कोकोपीट से कवर कर सकते हैं या फिर उसी सॉइल मिक्सचर से आप कवर कर सकते हैं। इसकी डिटेल वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं कि हम धनिया के सीड्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये रहे 10 ऐसी सब्जियों के नाम जिसे हम मार्च अप्रैल में बहुत ही ईजी तरीके से ग्रो कर सकते हैं।